फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। बड़ी खबर में बात, संभल में न्यायिक आयोग गठित हुआ था 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद। उसने एक रिपोर्ट दी है, आज एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। उसमें जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है तेजी से संभल नगर पालिका की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। अब वहां पर महज 15% मुस्लिम बचे, हिंदू बचे हैं और 85% मुस्लिम हो चुके हैं। जबकि आजादी के समय की गणना वहां की कहती है कि तब 45% के करीब हिंदू थे और 55% मुस्लिम थे। वो इलाका मुस्लिम बाहुल्य था शुरू से, लेकिन इतनी जल्दी इतनी तेजी से डेमोग्राफी चेंज होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम चर्चा करेंगे इसमें। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी जुड़े हैं और हमारे संवाददाता लखनऊ से पंकज चतुर्वेदी। तो पहले ये रिपोर्ट, फिर मैं चर्चा करूंगा इसमें। देश में जानबूझकर के डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है। हिंदुओं को एक बार नहीं अनेक बार हिंसा का शिकार इन इस्लामिक जिहादी तत्वों ने बनाया। भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच संभल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है और इस बार विवाद का केंद्र बनी है न्यायिक आयोग की एक रिपोर्ट, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल में केवल 15% हिंदू बचे हैं, बाकी सब पलायन कर चुके हैं। आजादी के बाद संभल में 45% हिंदू थे और इसके बाद यहाँ की डेमोग्राफी बदलती चली गई। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाई कोर्ट के और उसके लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया था। न्यायिक आयोग में इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस देवेंद्र कुमार अरोड़ा और रिटायर्ड IAS अमित मोहन, रिटायर्ड IPS अरविंद कुमार जैन थे। अब न्यायिक आयोग की टीम ने CM योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो क्या रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डेमोग्राफिक बदलाव एक बड़ा सच है। जहां 1947 में संभल नगर पालिका क्षेत्र में 45% हिंदू थे और मुस्लिम 55% थे, पर अब हिंदू घटकर 15% रह गए हैं। मुस्लिम आबादी 85% तक पहुंच गई है। तुष्टीकरण, योजनाबद्ध दंगे और डर का माहौल इस बदलाव की प्रमुख वजह मानी गई है। रिपोर्ट में दंगों की पूरी श्रृंखला का ब्यौरा दिया गया है और रिपोर्ट में 1947 से 2019 तक 15 बड़े दंगों का दस्तावेजी विवरण है, जहां ये बताया गया है कि दंगों में सबसे अधिक नुकसान हिंदू समुदाय को हुआ है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि संभल कई सारे आतंकवादी संगठनों का अड्डा बन चुका है। सुना है संभल हिंसा पर जो जांच कमेटी बैठी थी, उसने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी और इस रिपोर्ट में कई सारे चौंकाने वाले तथ्य भी सामने आए। हालांकि सारी ब्यौरा तो जब रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पता लगेगा, लेकिन ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि आखिरकार किस तरह से हिंदुओं को एक बार नहीं अनेक बार हिंसा का शिकार इन इस्लामिक जिहादी तत्वों ने बनाया। और 1947 में जब देश स्वाधीन हुआ तब से लेके आज तक 1947, 1948, 1953, 1958,
62, 76, 78, 80, 90, 92, 95, 2001 और 2019 में कुल मिला के लगभग 15 बार हिंदुओं पर प्राणघातक हमले किए गए और अनेक हिंदुओं की जान ले ली गई और बड़ी संख्या में हिंदू वहाँ से पलायन को मजबूर हुआ। यही कारण है कि जहाँ लगभग 50% हिंदू थे उस संभल के अंदर, आज वो 15% भी नहीं बचे। इस रिपोर्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में भी तहलका मचा हुआ है, जहां समाजवादी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसी गोपनीय रिपोर्ट मुद्दों से भटकाने की कोशिश है और ये सब कुछ पीडीए के सामने फेल है। वहीं विपक्ष का आरोप ये भी है कि जब रिपोर्ट गोपनीय है तो सार्वजनिक क्यों हुई। देखिए, वसीम बरेलवी जी की 2 पंक्तियां हैं कि फैसला लिखा रखा हुआ है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक सफाई देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभल हिंसा को लेकर एक गोपनीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी गई। उस गोपनीय रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है ये उस कमेटी के हेड मीडिया के सामने चर्चा करते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। सूचना विभाग बताता है क्या चलाना है क्या नहीं चलाना है, लेकिन वो रिपोर्ट गोपनीय है। तो ऐसी गोपनीय रिपोर्ट के बारे में जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी गोपनीय रिपोर्ट केवल जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों से बांटने के लिए लेके आती है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी हथकंडा अब पीडीए के सामने चलने वाला नहीं है। रिपोर्ट सामने आने के बाद बीजेपी भी पूर्व की सरकारों पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि सुरक्षा के अभाव में डेमोग्राफी बदली है। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा खतरा है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहां जहां भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है वहां से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। जिस रिपोर्ट के सामने आने के बाद इतना बवाल मचा हुआ है, उसमें हिंदुओं की आबादी को लेकर किए गए दावे के बाद ये मामला और भी गहराता नजर आ रहा है। इस सब के बाद सवाल ये है कि पलायन का ये एंगल अब सजेगा नया दंगल। पार्टी ने कहा है कि ये भटकाने वाली रिपोर्ट है, मुद्दों से जो असल मुद्दे हैं उनसे हटाकर ध्यान भटकाने के लिए रिपोर्ट लाई गई। ये रिपोर्ट गलत है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी और पंकज चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मौलाना साहब, इस रिपोर्ट पर आपका पहला टेक क्या है? देखिए पुष्कर जी, मैं आपसे बड़े एहतराम के साथ 1-2 बातें कहना चाहता हूं, और वो ये है कि मैं भी यूपी से हूं और मैं समझता हूं कि पंकज जी, आपके चैनल के बहुत सारे लोग, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, कोई यूपी से, लोग रोजगार की तलाश में आते हैं और रोजगार की तलाश में आकर कुछ लोग तो यहीं के होके रह जाते हैं, दिल्ली और नोएडा के, और कुछ लोगों का मकान घर में वहां गांव में भी रहता है, वो आना जाना कर लेते हैं। संभल में आपको याद होगा, मंदिर के ऊपर जब विवाद हुआ तो मंदिर के जो मुतवल्ली थे, जो केयर टेकर थे उसके, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि मंदिर एज इट इज है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, हम जैसा छोड़कर गए थे वैसा ही है, और हम लोग यहां से अपने कारोबार के लिए गए थे, हमें किसी ने भगाया नहीं। ये जो सारी चीजें हैं, मैं समझता हूं इन चीजों को सामने रखते हुए जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है वो बड़ी ऐसी रिपोर्ट है जिसको अगर मैं ये कहूं कि दोबारा दंगा भड़काने वाली रिपोर्ट है, ये दोबारा नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट है ये।
जैसे आपको याद होगा कि कराने के लिए मामला हुआ था और बड़ा चलाया तमाम टीवी वालों ने कराने से पलाइंग, और निकला क्या, वही ढक के 3 पात। कुछ लोग टीवी पर आने के लिए, अपने आप को चर्चा में लाने के लिए इस तरह की बातें कर लेते हैं कि साहब हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। एक बात पूछ लूं इसी पे, आपने कहा टीवी पे चलाने के लिए या सोशल मीडिया पे चलाने के लिए, ये तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, रिपोर्ट सौंपी है, न्यायिक जांच आयोग ने रिपोर्ट दी है। अगर मैं उसकी फाइंडिंग रिपोर्ट के हिसाब से पढ़ूं तो वो कह रहे हैं कि पठान तुर्क में आपसी संघर्ष में हमेशा से हिंदुओं की जान गई है। 47 से हर दंगे में सिर्फ और सिर्फ हिंदू मारे गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि 2024 में जो नवंबर में दंगा हुआ उसमें भी टारगेट हिंदू ही थे और लड़ाई तुर्क और पठानों की थी। मैं कैराना से, इसलिए कैराना वाली बात पे आपसे सहमत हूं कि वहां कई बार रिपोर्ट आई कि पलायन हो रहा, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। लेकिन यहां तो चौंकाने वाले आंकड़े, सरकारी दस्तावेज है ना ये। सर पुष्कर जी, देखिए, आपने खुद कहा कि पठान और तुर्कों में झगड़ा, ये रिपोर्ट कह रही है। पठान नहीं, मैंने सुनिए, रिपोर्ट कह रही है, चलिए रिपोर्ट कह रही है तुर्कों और पठान में झगड़ा, उसमें हिंदू क्यों भाई बीच में आएगा? ये तो बड़ी अजीब सी स्थिति है, बड़ी अजीब सी बात है। क्यों आएगा हिंदू बीच में? और क्यों हिंदू पर जुल्म होगा? और क्यों हिंदू पर वार किया जाएगा? ये तो समझ में नहीं आने वाली चीज है ना। इसलिए कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दी है, वो कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल गलत रिपोर्ट है। मैं नहीं मानता, कोई आधार नहीं उस रिपोर्ट का, उस रिपोर्ट का कोई आधार नहीं है। सिर्फ अपने मन से बनाई हुई एक रिपोर्ट है। और कुछ लोगों से पूछ भी लिया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं पूछा होगा, कुछ लोगों से पूछ भी लिया होगा, लेकिन ईमानदारी वाली रिपोर्ट नहीं है ये। ईमानदारी वाली रिपोर्ट कैसे मानी जाएगी? देखिए साजिद जी, ईमानदारी वाली रिपोर्ट नहीं है वो। अच्छा, बेईमानी की रिपोर्ट में उन्होंने सीधे 85% क्यों कर दिया जाके? आप क्या कह रहे हैं, डेमोग्राफी नहीं चेंज हुई है? मैं पूछ रहा हूं। देखिए, मैंने कोई आपके साथ इसीलिए राजनीतिक व्यक्ति नहीं बैठाला। मैं पंकज चतुर्वेदी से भी संवाददाता है वो हमारे, वो जो बोलेंगे वो किसी तरफ के नहीं होंगे। इसलिए मैं आपसे पहले, आप बताइए क्यों? पुष्कर जी, मैं दिल्ली के अंदर भी कई इलाके आपको ऐसे बता सकता हूं, और गांव देहात में भी कई इलाके आपको ऐसे बता सकता हूं, कई गांव ऐसे बता सकता हूं, जहां अगर हिंदू की तादाद कम है, मुसलमान ज्यादा हैं, तो हिंदू अपना मकान बेच के चले गए। मुसलमान की तादाद कम है, हिंदू की ज्यादा है, तो मुसलमान अपना मकान बेच के चले गए। उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो झगड़े में चले गए, वो दंगे में चले गए, फसाद में चले गए, पलायन कर गए। ठीक है, उनके मन में एक भय रहता है कि भाई हमारी कम्युनिटी नहीं है, कल कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके साथ हुआ कुछ नहीं, वो एक भय में चले गए। जैसा माहौल राजनीतिक लोग बना रहे हैं फिर आप रिपोर्ट तक क्यों सीमित है? ये बोलिए ना, ये कौन सरकार करवा रही है? सरकार रिजेक्ट भी कर सकती थी इस रिपोर्ट को। अभी तो संजय प्रसाद ने कहा है, जो प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। 450 पन्नों की रिपोर्ट है। आपने सुना होगा, मैंने अपनी बाइट में कहा है कि मैं सीएम योगी जी से एक आग्रह करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट का दोबारा जायजा लिया जाए और कुछ अच्छे लोगों को यह कार्य सौंपा जाए, नहीं तो संबल फिर जल उठेगा। पंकज, क्या आपकी जो राजनीतिक लोगों से बात हुई सुबह से, जब से आज का सबसे बर्निंग टॉपिक यही है कि संबल में 30% हिंदू कम हो गए। क्या लग रहा है कि सरकार इस रिपोर्ट को कितना सीरियस ले रही? कई आयोग गठित हुए, कईयों ने रिपोर्ट देते रहे हैं, सरकार कितना संजीदा है? जैसे इमाम साहब कह रहे हैं कि हमने तो रिक्वेस्ट की है कि इसको रिविजिट किया जाए, इसकी जो बातें हैं उसको सत्य न माना जाए। क्या सरकार की तरफ से आपको, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो अगर कहें इस बात पर जो बयान आ रहे हैं, उससे तो वो लग नहीं रहा है कि वो इसको संभाल और यूपी के 27 के चुनाव में देख रही। उसको तो ये रिपोर्ट ऐसे नजर आ रही है कि बहुत बड़ा पिटारा कोई मिल गया है जो बिहार चुनाव तक काम करेगा।
देखिए, संभल की रिपोर्ट आई है और उस बातों का जिक्र किया है कि किस तरीके से या कैसे संभल में जो दंगे 24 में हुए थे वो हुए, उसके कारण क्या थे ये बताया गया है। और किस वजह से क्या कमियां थी या जैसे आबादी का जिक्र किया, जो हिंदू मुस्लिम की आबादी थी उसका जिक्र किया, वो पूरी रिपोर्ट आज समिट हुई है। जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस है उनकी अध्यक्षता में कमेटी थी, AK जैन जो पूर्व DGP थे, एक सीनियर IAS अधिकारी थे, उस कमेटी में अमित मोहन प्रसाद, रिपोर्ट पूरी दी गई है। करीब 400 पेज से ज्यादा की ये रिपोर्ट है। फिलहाल सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन कराएगी, लीगल राय लेगी और चूंकि संभल में कैसे हिंसा अब न, क्योंकि लगातार वहां दंगे हुए 1947 से, उसका भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है और किस लिए हुआ है। दूसरा, इसमें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय हाथ सामने आए हैं, मतलब कई और देशों ने मदद की, दंगाइयों के साथ थे, वहां जो असलहे बरामद हुए वो विदेशी थे, उस बात का भी जिक्र किया। तो इसका अध्ययन करने के बाद सरकार उस रिपोर्ट में की इस बात का जिक्र किया कि दोबारा ऐसी स्थिति न हो, उसका भी अध्ययन कराएगी। फिलहाल रिपोर्टें सरकार जब आयोग रिपोर्ट सौंपी जाती है तो उस पर अध्ययन करती जरूर है, लेकिन वो कितना लागू करती है, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट, आयोग का गठन हुआ, उस रिपोर्ट का क्या हुआ सबने देखा। लेकिन ये तय है कि इसको लेकर के जहां समाजवादी पार्टी सरकार पे आरोप लगा रही कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है, सरकार विकास के नाम पे काम नहीं करना चाहती, सिर्फ हिंदू मुस्लिम में लोगों को एक तरीके से आपस में लड़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं के जो विधायक थे, उनके बेटे भी सपा के जो विधायक थे, उनका भी चूंकि नाम आया है, विधायक से जब बातचीत करने की कोशिश की गई तो वो फिलहाल इस पूरे मुद्दे पे बात नहीं करना चाह रहे। लेकिन रिपोर्ट में बहुत सारे खुलासे हुए हैं, आतंकी नेटवर्क निकले हैं, जो असलहे हैं वो बाहर के बताए गए हैं, कैसे दोनों का जनसंख्या घनत्व में बदलाव हुआ है, अलकायदा तक पहुंचा दिया है। इस रिपोर्ट में पंकज जी, इस रिपोर्ट को अगर माने तो अलकायदा तक सब संभल पहुंच चुका है। की बात है, सरकार को सौंपी गई है, सरकार दूसरी कमेटी नहीं बनाने जा रही है। मौलाना साहब की मांग है, मांग हर कोई करता है, समाजवादी पार्टी भी यही आरोप लगा रही है। लेकिन अब उस रिपोर्ट जिसपे सरकार ने आयोग का गठन किया था, उस पे सरकार क्या करेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे आयोग बने, रिपोर्टें आई, उस रिपोर्ट पे मुझे नहीं लगता है कि सरकार ने 10% भी कार्रवाई या जो सुझाव दिए गए हो उस पे सरकार ने काम किया हो या कार्रवाई की हो। तो उस रिपोर्ट में जो संभल को लेकर के या जो नगर पालिका जहाँ पे शाही जामा मस्जिद का जो विवाद था, कैसे हल किया जाए, दोबारा ऐसी स्थिति न हो। ठीक है पंकज, आता हूँ, करके सरकार मौलाना साहब से समझ ले। है अपने कानून मंत्रालय से, जो न्याय मंत्रालय, उससे भी विधेयक राय ली जाएगी, जो रिपोर्ट सौंपी गई है। अभी इस पे प्रक्रिया लंबी चलेगी, लेकिन फिलहाल सरकार जो लगातार फिलहाल सियासी चारा तैयार हो चुका है, सियासी चारा तैयार हो चुका है। इस रिपोर्ट की एक फाइंडिंग है कि 24 में जो दंगा हुआ है वो पूर्व नियोजित साजिश और राजनीतिक तुष्टीकरण की भूमिका बताई जा रही। इससे आप कितना सहमत हैं मौलाना साहब? 100% सहमत हूं, बल्कि 101% सहमत हूं। वो तो कह रहे हैं दंगा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, वो तो कह रहे हैं कि इसमें भूमिका जो सपा सांसद हैं जियाउर रहमान वर्ग की है, इससे भी फिर आप सहमत होंगे? नहीं, देखिए, सियासत तो दोनों तरफ से हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो रिपोर्ट पे मैं पूछ रहा हूँ, मैं साजिद भाई आपसे बिल्कुल रिपोर्ट पे पूछ रहा हूँ, मैं इधर उधर कहीं नहीं जा रहा, मैं आऊंगा उसके मैं भी वही बोल रहा हूँ, आपसे भी सियासत समझूंगा। सुनिए, मैं पुष्कर जी, मेरी एक बात सुनिए। देखिए, ये तो साबिक चीफ जस्टिस, साबिक जस्टिस थे, रिटायर्ड जज थे जो इस कमेटी में थे। मौजूदा जज से भी गलतियां होती हैं। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद को लेकर जो रिपोर्ट पेश हुई थी और ये कहा गया था कि ASI ने कहा है कि वहां अवशेष मिले हैं, लेकिन जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, फैसला सुनाते हुए, कि हमें कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी हो। तो गलतियां तो जो मौजूदा जज हैं उनसे भी हो जाती हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप कैसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। देखिए, जब आदमी इस तरह की कमेटी में आता है, उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कहीं लोग हुकूमत को खुश करने के लिए, कहीं लोग कोई बड़ा ओहदा पाने के लिए,
इस तरह का काम कर जाते हैं। आपने बहुत सारी मिसालें मैं दे सकता हूं कि जजों ने किस तरह के फैसले सुनाए और फिर उनके साथ क्या क्या मामलात हुए, उनको क्या क्या मिला इनामात में। तो ये रिपोर्ट वैसी भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में रिटायर्ड जज साहब कुछ लेना चाहते हो सरकार से, या डीजीपी साहब या जो भी इसमें आईएएस अफसर थे, कुछ उनको चाहिए होगा सरकार से कि लाओ भाई ऐसी रिपोर्ट बनाओ जो सरकार के फेवर लोकतंत्र में हो। में साजिद कुछ भी भाई हो एक सकता बात है। बताएं, लोकतंत्र की खूबी क्या है? जिसको जो मन है वो आपने जज से लेके अधिकारी तक जितने थे इसमें आपको सूट किया तो आपने कहा ये रिपोर्ट की बात मानी कि पूर्व नियोजित थे और राजनीतिक तुष्टीकरण से भरे, ये लाइन आपने मानी। आप ये दूसरी लाइन नहीं मान रहे हैं कि 47 से अब तक और हर रिजीम रही, ऐसा नहीं है कि भाजपा के रिजीम में दंगे नहीं हुए, संभल में कांग्रेस के रिजीम में भी हुए। मैं एक सवाल पुष्कर जी, एक सवाल मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। मुझसे सवाल पूछने का अधिकार तो रखने दीजिए। नहीं, सुनिए, नहीं आपके पास है अधिकार। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी एक ईमानदार पत्रकार हैं और आपकी जो आवाज होगी मैं समझता हूँ सच की आवाज होगी। आप मुझे बताइए, आज से 15-20 साल पहले संभल का आपने नाम सुना था किसी उसमें? मतलब ये जो कुछ हो रहा है ये तो आप जानते ही हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ की राजनीति है, कैसे ये सब कुछ हो रहा है। मेरा कहना सिर्फ ये है, देखिए लड़ाइयां कहाँ नहीं होते, दंगे कहाँ नहीं होते। हिंदू मुसलमान के दंगे बहुत जगह पर हुए हैं, बहुत। अब मुजफ्फरनगर का वाकया आपके सामने है, पलायन उसको कहते हैं। मुजफ्फरनगर से जो लोग आज भी कई हजार लोग, कई हजार खानदान आज भी कैराने में और दूसरी जगहों पर जो है लोग आज भी टेंट डालकर रह रहे हैं, उसको कहते हैं पलायन। आप मुझे बताइए, संभल से जो लोग निकले हैं हिंदू, उनके कहीं टेंट हैं क्या? जो मजबूर होकर रह रहे हैं, वो दंगों से पीड़ित होकर, दंगों से पीड़ित होकर जो आदमी भागता है उसके पास तो घर बनाने के लिए भी कुछ नहीं होता, वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भागता है। ये जितने भी लोग हैं ये हर जगह सेटल हैं अपने। दंगों से पीड़ित लोग, तो मैं फिर कह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ित आज भी टेंटों में रह रहे हैं। 2002 के दंगों के जो पीड़ित हैं आज उनकी क्या हालत है। एहसान जाफरी को आपको याद होगा, जकिया जाफरी मर गई बेचारी वोट कोर्ट के चक्कर काटते काटते। तो ये जो सारी चीजें हैं, देखिए सियासत अपनी जगह है और फैक्ट अपनी जगह है। आपको ये समझ में आ रहा, मुजफ्फरनगर दंगे समाजवादी पार्टी के रिजीम में हुए, वो आज भी पीड़ित है और ये दंगा यहाँ नहीं हुआ था संभल में 24। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए वो किस टाइम में हुआ ये अलग बात है, मैं तो सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। जो पीड़ित हैं तो वो आज भी टेंट में हैं। सवाल आप पे छोड़ते ईमानदारी से बोलिएगा, तो फिर मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं मैं ना, आप यही कह रहे हैं। नहीं, बात ये नहीं है कि वो किसकी सरकार में हुए, बात ये है कि दंगे हुए तो पीड़ित है, आज भी टेंट में रह रहे हैं बेचारे। संभल का एक आदमी मुझे बताओ कोई टेंट में रह रहा हो, एक आदमी बताओ, या ये तो कमेटी बताए कि जी ये 10 आदमी जो 15। इस कमेटी ने साफ कहा है, सुनिए मेरी बात सुनिए। ये कमेटी कह रही है कि पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि इस बार इसीलिए दंगा ज्यादा भड़की नहीं पाया, कंट्रोल कर लिया गया सब। तो क्या आप चाह रहे थे कि दंगे के वो लोग पहुंच जाए? 4 लोग जो मारे गए वो क्रॉस फायरिंग में मारे गए, ऐसा ये रिपोर्ट कह रही है। नहीं, कल तक था कि सर जी रिपोर्ट में जो कहा गया कि 30% लोग पलायन कर गए, मैं बात उस पर कर रहा हूँ, इस दंगे पे मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ जी। मैं उस रिपोर्ट के 30% पे बात कर रहा हूँ। जो 30% यहाँ से गए हैं वो लोग कहाँ हैं? एक भी आदमी उनमें से टेंट में है क्या? मैं ये जिसने ये रिपोर्ट बनाई है, जज साहब और डीजीपी साहब, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ। मुजफ्फरनगर दंगे के पीड़ितों को आज भी देख लो भाई, जब वो कई सारे गांवों में है। आप पर रोक तो है नहीं, आप जब वो आयोग जांच कर रही थी तो आप जाते, आयोग कहते मैं भी अपनी बात रखना चाह रहा हूं, ये बात पॉइंट वो बता के थी। आयोग को पता होना चाहिए। संभल में था, सबसे बात कर रहा था, आपको भी पता है, हमको भी पता है, छुपा के तो गया नहीं आयोग। जी तो और जी ये तो आपको भी पता है, एक आदमी, एक साबिक जज, एक डीजीपी,
यानी दोनों ही आदमी ऐसे हैं, तीनों ही आदमी ऐसे हैं जिनका पब्लिक से सीधा संपर्क है। वो पब्लिक की हर बात को, हर परेशानी को जानते हैं। तो इनको ये भी समझ आना चाहिए कि जो लोग दंगों से पीड़ित होकर जाते हैं वो किस हाल में रहते हैं और कहाँ रहते हैं, उनको ये भी जानकारी होनी चाहिए। संभल का हर आदमी जहां भी है वो अपनी जगह सेटल है, चाहे तो- वो कारोबार में है चाहे नौकरी में है। तो दंगों से पीड़ित कैसे चला गया वो? पीड़ित आदमी तो रिपोर्ट कह रही है पीड़ित सरकार आदमी अभी तो- इस पे एक्शन लेगी, जो जी जिम्मेदार होंगे उन पर एक्शन लेगी। पंकज, क्या ये पूरी तरीके से सियासत के लिए पूरा, एक कहना चाहिए पूरा मुद्दा मिल गया है? इसीलिए समाजवादी पार्टी प्रवक्ता बोले कि ये हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा, पीडीए के आगे आप फेल है। रिपोर्ट आने के बाद जब भाजपा ने कहा कि ये बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है और बहुत सोचना पड़ेगा, तो उन्होंने, और ये सुनियोजित था, तो उन्होंने कहा ये पीडीए के खिलाफ नहीं चल पाएगा। हकीकत यही है कि दोनों चाह रहे हैं कि दो धुरी राजनीति की बनी रहे और फिर चाहे जो होता रहे। देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी इस पूरे मुद्दे पे बचने की कोशिश कर रही, क्योंकि रिपोर्ट में जो तथ्य निकल के आ रहे हैं वो शायद समाजवादी पार्टी को उतना सूट नहीं कर रहा। इस नाते इस पूरे मामले से बचते हुए पीडीए की बात कर रही है और बीजेपी को कह रही है कि वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाह रहे हैं। लेकिन रिपोर्ट में बहुत सारी चौंकाने वाली चीज है और रिपोर्ट में उस चीज का अध्ययन किया गया है जो सरकार को सौंपी गई है। सरकार के ऊपर जो आरोप लगता था या बीजेपी के ऊपर जो आरोप लगता था, इससे पहले जब रिपोर्ट नहीं आई थी कि सरकार के इशारे पे दंगा हुआ, पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से कई सारे पुलिस अधिकारी थे, उस समय अनुज वहां सीओ थे, एसपी के ऊपर सवाल उठाए गए थे, कई सारे लोगों ने कटघरे में प्रशासन को खड़ा किया गया था। लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया कि पुलिस की सक्रियता की वजह से बड़े दंगे नहीं हुए, और ये भी कहा गया कि पूरी सूझबूझ के तहत रोका गया, कार्रवाई तत्काल की गई, 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, 150 के करीब लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और तत्काल इसको वहाँ की जो लोकल प्रशासन ने उसने कंट्रोल कर लिया। लेकिन इस पूरे मामले पे सरकार लगातार, मैं आ रहा हूं मौलाना साहब, आप पास संजीवी तरीके से कार्रवाई हो रही थी और वो आपको चीजें क्या, निकल करके ताकि जो रिपोर्ट पंकज, सौंपी गई है, आखिरी में सिर्फ आपसे एक सवाल ले रहा हूं, आपको लग रहा है कि ये मुद्दा, अभी रिपोर्ट आई है, चर्चा हो रही है, सब 27 तक संभल के दंगे को, कि इस रिपोर्ट पर जो आई है, इस रिपोर्ट को बीजेपी भुना पाएगी और सपा को बैकफुट पर भेज पाएगी? आपको लग रहा है इस रिपोर्ट में इतना है मसाला? देखिए, बीजेपी हर मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती है और करती भी है। मुजफ्फरनगर का दंगा जब चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव आया था, पूरा उसी मुद्दे को लेकर के उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। तो बीजेपी के हाथ में ये चीजें हैं, जांच में निकल करके आई है और बीजेपी लगातार, खास तौर पे जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होता है तो वहीं से इस मुद्दे का, क्योंकि जो रिपोर्ट का हवाला देगी, वो एक कमेटी बनाई गई थी, स्वतंत्र कमेटी थी, रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, तो उस रिपोर्ट का जिक्र करेगी। क्योंकि आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग की बात है, लेकिन जब रिपोर्ट का हवाला देगी और बताएगी कि आबादी कैसे तब्दील हुई, पहले जो एक 45, वो अपने उस सबसे मजबूत प्लैंक पे खेलेगी, हिंदू मुसलमान उसको सूट करता है, वो उस प्लैंक पे खेलेगी। ठीक है, आपकी बात ठीक है, बीजेपी इस मुद्दे को छोड़ने वाली नहीं है। मौलाना साहब, आपको सियासी तौर पर ये लग रहा है मुद्दा बहुत बड़ा रहेगा क्योंकि डेमोग्राफी से आया है? और जो आप कहना चाह रहे हैं, बात खत्म करें अब, क्योंकि समय मेरे पास अगले शो के लिए नहीं है। नहीं, यकीनी तौर पर ये मुद्दा बड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बीजेपी इस पार्टी, इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा मानना सिर्फ ये है, देखिए पुष्कर जी, सारी चीजों पर सियासत करना उचित नहीं है। आप जो है घुसपैठियों पर सियासत कर रहे हैं, रोहिंग्याओं पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी को आपने बाहर नहीं भेजा, एक आदमी को अभी तक डिपोर्ट नहीं किया। दंगों पर सियासत हो रही है लेकिन कहीं अमन और चैन की बात करने को तैयार नहीं है। आपकी बात भाजपा कैसे नहीं सुन रही है मौलाना साहब? आपकी बात तो, आप तो बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हैं पिछले 1.5 साल से, बीजेपी आपकी बात नहीं सुन रही है, बड़ा चिंता विषय है। देखिए, मैं बात कह सकता हूँ, जहां मुसलमान का मुद्दा आएगा मैं बात कहूंगा। ये तो मुसलमान से जुड़ा मुद्दा है।
हाँ बिल्कुल, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मुद्दा ऐसा नहीं है, छोड़ देना चाहिए पार्टी को। ये हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर अब ज्यादा राजनीति चलने वाली नहीं है। ये आप भी समझ गए होंगे, जो पिछला लोकसभा का इलेक्शन हुआ है 240 आने के बाद में इस चीज को बीजेपी को समझ लेना चाहिए, और ये भी समझ लेना चाहिए बीजेपी को कि लंबी सियासत अगर करनी है तो मुसलमान के बगैर आप नहीं कर सकते। मुसलमान को आपको साथ लेना पड़ेगा, उनको कुछ देना भी पड़ेगा, उनसे कुछ लेना भी पड़ेगा। अगर आप उनसे वोट लेना पड़ेगा और उनको सुरक्षा देनी पड़ेगी। मौलाना जी, आपने बड़ा ईमानदारी से कहा कि बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि हिंदू मुसलमान से राजनीति नहीं। अब भाजपा आपकी कितनी बात सुनती है ये अलग बात है। आप हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल की रिपोर्ट आ चुकी है, उसका सियासी मतलब कैसे भुनाया जाए उसके लिए पार्टियों ने अपना अपना प्रतिक्रिया भी देनी शुरू कर दी है। बीजेपी जहां इसको बता रही है ये चौंकाने वाली है और इस पर एक्शन होना चाहिए, जो कमेटी का भी भाजपा समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये दरअसल मुद्दों से भटकाने के लिए सियासी रिपोर्ट है। धन्यवाद। फिनेस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग सर्विस। आपके घर में फिनेस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनेस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।